नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। हरियाणा सरकार ने पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा में स्टाम्प ड्यूटी का 1% पंचायतों को मिलेगा। गांवों को भी 288 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। समितियों के साथ जिला स्तर पर भी फायदा होगा। 572 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने पैसों की कमी से जूझ रही पंचायती राज संस्थाओं को बड़ी राहत दी है। अब से राज्य में स्टैंप ड्यूटी से होने वाले कुल राजस्व का 1% इन संस्थाओं को जाएगा। हरियाणा सरकार के इस कदम से ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को फायदा होगा। इस 1% का 0.5% स्टैंप ड्यूटी ग्राम पंचायतों को, 0.25% पंचायत समितियों को, 0.25% जिला परिषदों को आवंटित की जाएगी। इस कदम से पंचायतें अपने स्तर पर विकास कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित कर सकेंगी। इस नीति के तहत प्रदेश की 5,388 ग्राम पंचायतों को 288.16 करोड़ रुपए, 142 पंचायत समितियों को 144.08 करोड़ और 22 जिला परिषदों को 140.18 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई है। इस तरह कुल 572 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे पंचायती राज संस्थाओं को न केवल आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, बल्कि वे अपने क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन कर सकेंगे। इससे विकास कार्यों की गति और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा। सशक्त बनकर पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय जरूरत के मुताबिक संसाधनों को प्राथमिकता देकर उपयोग कर सकेंगी। इससे गाँव के विकास में तेजी आएगी। सरकार स्थानीय परियोजनाओं को जल्द मंजूरी देगी। हरियाणा में स्टैंप ड्यूटी की दरें रिहायशी, कमर्शियल और औद्योगिक के हिसाब से अलग अलग हैं। शहरी क्षेत्रों में पुरुष खरीदार 7% का भुगतान करते हैं, जबकि महिला खरीदारों से 5% शुल्क लिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के लिए दरें 5% और महिलाओं के लिए 3% हैं। संयुक्त स्वामित्व के लिए स्टैंप ड्यूटी 1% कम है। शहरी क्षेत्रों में 6% और ग्रामीण क्षेत्रों में 4%। हरियाणा सरकार की पूरी कोशिश है कि लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ बगैर किसी परेशानी के पहुंचे। हरियाणा में भ्रष्टाचार पर रोक लगाई गई है। पैसा सीधे लोगों के खाते में पहुंचता है। कोशिश की गई है कि लाभार्थी और सरकार के बीच ज्यादा बिचौलिए नहीं हों। ज्यादातर लाभार्थियों तक लाभ ऑनलाइन पहुंचे। हमने पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में सुशासन से सेवा का ये खास मॉडल ये खड़ा किया है, तैयार किया है। इससे भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगी है और सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ पात्र लोगों तक वो पहुंच रहा है। हमें गर्व है कि हमारे प्रदेश में जो हमने निर्णय किए हैं, आज पढ़ी लिखी पंचायतों वाला ये पहला प्रदेश है और इसी प्रकार कर्मचारियों की ऑनलाइन ट्रांसफर करने वाला भी ये पहला प्रदेश है जिसने नीति लागू की है। हरियाणा सरकार ने शपथ लेते ही वक्त दिखा दिया था कि वो लोगों की सरकार है। सरकार ने शपथ बाद में ली और 26,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर पहले दिया। हरियाणा बगैर पर्ची और खर्ची के युवाओं को नौकरी देने के लिए जाना जाता है। यहाँ नौकरी सिर्फ मेरिट पर मिलती है। मुझे खुशी है कि हमने अपने कार्यकाल में जो बातें कही थी कि हमने अपने संकल्प पत्र में कि जो हमारे युवा हैं हम शब्द बाद में लेंगे, पहले अपने युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। मुझे खुशी है कि हमने ज्वाइनिंग बाद में की। पहले हमारे लगभग 26,000 युवाओं ने ज्वाइनिंग किया। इसके लिए मुझे खुशी है। सरकार लगातार लोगों के लिए काम कर रही है। बुजुर्ग, महिलाएं, किसान उसकी प्राथमिकता में हैं। हरियाणा में बुजुर्गों का पेंशन देश में सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार के उज्ज्वला योजना को हरियाणा सरकार ने मॉडिफाई कर महिलाओं को और राहत देने की कोशिश की है कि जो 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, ऐसे बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड देने का काम हमारी सरकार करेगी। मुझे खुशी है कि आज हमने उसका रजिस्ट्रेशन खोल दिया और उसके माध्यम से 4 करोड़ रुपए उनके इलाज के लिए खर्च भी किए जा चुके हैं। हमने पंचायत भूमि पर जो लोगों ने अपना मकान बना रखा था, पिछले 20-30 सालों 40 सालों से वो विराजमान थे, उनको मालिकाना हक देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने
जो महिलाओं से अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है उनको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। मुझे खुशी है कि हमने उनको 500 रुपए का गैस का सिलेंडर दे रहे हैं। हरियाणा में जब कम बारिश हो रही थी तब किसानों के खाते में 2,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से पैसे डाले गए ताकि उन्हें नुकसान नहीं हो। इस सीजन की शुरुआत में कई जगहों पर बारिश काफी कम हुई, किसान परेशान थे। ऐसे में सरकार ने उन्हें राहत देने का काम किया। मुझे ये भी खुशी है कि जब अभी धान की फसल में बरसात कम हो रही थी, ये हमारी सरकार ने निर्णय किया कि किसान का खर्चा ज्यादा हो रहा है, उस खर्चे को कम किया जाए और हमने 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से वो किसान के खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हरियाणा सरकार ने जनता से जो भी वादे चुनाव के दौरान किए उन्हें एक के बाद एक पूरा किया जा रहा है। नायब सिंह सैनी सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में आधे से ज्यादा वादे या तो पूरी कर चुकी है या पूरी करने के करीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।